नई नीट में एक परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी मिलेगी। नीट में धांधली के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की नोकझोंक भी हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में पीएम मोदी ने कहा कि विद्या ही नहीं विज्ञान भी है योग। लखनऊ में सीएम योगी ने योग किया। हर खबर पर विस्तार से करेंगे बात। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। 900 पन्नों की चार्जशीट में गैंगस्टर के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके साथ ही गिरोह के 6 राज्यों में कनेक्शन सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के रिजॉर्ट में पेपर पढ़ाया गया था। यूपी के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी ने पेपर लीक कराया था। ये तमाम बातें सामने आई हैं 900 पन्ने की चार्जशीट में। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में यूपीएससीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया है। सीजेएम कोर्ट में 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है और अब तक इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव नयन समेत दिल्ली पुलिस का एक सिपाही इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिसने मानेसर के रिजॉर्ट नेचर वैली में 1200 अभ्यर्थियों को रुकवाकर पर्चा पढ़वाया था और उसी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यूपीएससीएफ सक्रिय हुई और इस मामले में दूसरी पाली का जब पर्चा लीक हुआ तो उसमें जो किंग पिन थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब तक इस मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अगर इसके मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो इस मामले में लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस से पर्चा आउट कराया गया। जो लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें सेट किया गया, बॉक्स खुलवाया गया और उसी में से पर्चा आउट हुआ, जिसको मानेसर के नेचर वैली रिजॉर्ट में पढ़वाया गया था और उसी के बाद ये पूरी परीक्षा हुई। और अब इस गिरोह के कनेक्शन 6 राज्यों में मिल रहे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई ऐसे राज्य हैं जिसमें ये लोग पर्चा लीक करने का काम करते थे और इसके पहले भी यूपी में कई अन्य परीक्षाओं का भी पर्चा लीक कराया गया है। इस पूरे मामले में एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और जो इन लोगों की संपत्ति है उन्हें कुर्क किया जाएगा और ऐसे नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। फिलहाल जो एजुटेस्ट नाम की कंपनी है जिसे परीक्षा कराने का ठेका दिया गया था उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। यूपी में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरीके से शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति तैयार की है, जिसके तहत 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब 4 लाख से अधिक छात्र होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट होगी और साथ ही छात्रों का सेंटर गृह जिले से बाहर होगा। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे। बरसात का समय आने वाला है। मेरठ में गंदगी ना रहे, नाले चाक चौबंद, सफाई हो और रात भी मैंने बीमारियां ना फैले, संक्रामक रोगों के लिए दवाइयों के बारे में निर्देशित कर दिया गया है। योगी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेपर लीक पर पूरी तरीके से लगाम लग जाए। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके तहत क्वेश्चन पेपर में सीक्रेट कोड डाले जाएंगे। हर पन्ने पर यूनिक बार कोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर जैसे कोड होंगे, जिससे पेपर की आसानी से जांच हो सके और उसका मिलान भी किया जा सके। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खासकर प्रश्न पत्र लाने और ले जाने वाले बॉक्स की टेम्पल प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी। क्वेश्चन पेपर सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र छापने वाले एजेंसी की परीक्षा नियंत्रक नियमित जांच भी करेगा। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल और कैमरे ले जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। प्रेस में जाने वाले सभी के पास आईडी कार्ड होना होगा, अनिवार्य होगा। बाहरी व्यक्ति को प्रेस में नहीं जाने दिया जाएगा। प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। इधर नीट में धांधली के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस ने अजय राय और कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया।
ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। हालांकि बाद में सभी लोगों को छोड़ दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि एनटीए पर पारदर्शी ढंग से परीक्षा नहीं करा पाने का आरोप लग रहे हैं और एनटीए पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने में फेल रहा। उन्होंने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की। नीट में धांधली के खिलाफ इस वक्त कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। सर, क्या बढ़ गया है कि जो ये पर्चे लीक हुए हैं, ये पर्चा निरस्त करिए और उसका डेट डिक्लेयर करिए। इसको लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपकी विधानसभा का घेराव पूरे देश के अंदर ये कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि वो इस मामले की जांच करा रही है। जांच कब तक होगी? तत्काल पर्चा इसको निरस्त करें। इसके अलावा नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस पर भी नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को बाकी याचिकाकर्ताओं के साथ इन याचिकाओं को भी सुना जाएगा। कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव में जीत के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर राजनाथ सिंह का फूलों के साथ स्वागत किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां से वो एक बार फिर से सांसद चुने गए हैं। वहां मौजूद लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और राजनाथ सिंह ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दी थी और आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जहां पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मतलब यह कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव शीशे के घर में रहते हैं, बहुत बड़बोले ना बने। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हम लोगों ने 2017 में हराया था। कभी कभी बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग कौशाम्बी सीट हारे हैं, लेकिन 2019 की तुलना में वोट हमें ज़्यादा मिला है। लेकिन 2027 में हम लोग तीनों सीटों को जीतने की रणनीति के तहत सभी कार्यकर्ताओं से अभी से जुट जाने का आह्वान किया है और जो समस्याएं हैं जनता से जुड़ी हुई हों, कार्यकर्ता से जुड़ी हुई हों, सर्वोच्च प्राथमिकता पे उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ये निर्देश दिया गया। सर, पेपर लीक मामले में अखिलेश यादव ने कहा है भाजपाइयों की यही पहचान, झूठों को कान, झूठों को सलाम। अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, इसलिए बहुत बड़बोले ना बने। सीतापुर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। सड़क के किनारे बनी दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि नजूल की जमीन पर अवैध दुकानें बनी थी। 1 करोड़ 82 लाख की कीमत वाली ये जगह खाली कराई गई है। खैराबाद नगर पालिका के चिल्लन सराय का मामला है। संभल में होटल में कमरे में युवक युवती के शव बरामद किए गए। युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि युवती की जहर से मौत की आशंका है। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र में हसनपुर रोड पर मौजूद होटल की है। लड़का और लड़की होटल में रुके थे। होटल कर्मचारी ने जंगले से झांक कर देखा तो युवक फंदे पर लटका हुआ था। होटल में जमा आईडी कार्ड के मुताबिक लड़का दिल्ली और लड़की संभल के हयात नगर की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संभल के अंतर्गत एक होटल है आर स्टार, जिसमें पुलिस को सूचना मिली। होटल के कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि इनके एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की संदिग्ध अवस्था में संभवतः व्रत पड़े हैं, जिस पे पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़का फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया और लड़की भी बेड पे मृत अवस्था में पाई गई, जो प्रथम दृष्टया जहर खाने की वजह से इसकी मृत्यु
होना प्रतीत हो रहा है। आजमगढ़ के एसपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कराकर जेल भेज दिया। आरोपी पुलिस वालों पर डरा धमकाकर 6,000 रुपए लेने का आरोप है। पीड़ित कैलाश प्रजापति ने बड़ागांव थाना निजामाबाद में लिखित तहरीर दी थी। जमीन विवाद की जांच की आड़ में अजीत यादव और सत्यदेव पाल पर पैसे ऐंठने का आरोप लगा था। एसपी ने मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच के बाद दोनों सिपाहियों को सराय थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। कल थाना निजामाबाद पर पब्लिक की व्यक्ति की कंप्लेंट पर 2 आरक्षियों के विरुद्ध धारा 386 आईपीसी की एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर को दर्ज करते हुए दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसमें एक आरक्षी अजीत कुमार यादव जो जनपद आजमगढ़ में और दूसरा आरक्षी सत्यदेव पाल ये जनपद मऊ में तैनात है। इन दोनों के द्वारा जन शिकायत में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के वादी एवं प्रतिवादी व्यक्तियों से संपर्क कर कार्रवाई कराने न कराने के नाम पर उनको डरा धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप प्रमाणित होने के पश्चात ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। सीतापुर की पुलिस को एटीएम लूटकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 2 लुटेरे शामली और बहराइच के रहने वाले हैं। आरोपियों से 4,29,000 रुपए कैश, एटीएम और कई सामान बरामद किए गए। दोनों आरोपी एनकाउंटर के दौरान फरार हो गए थे। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। लहरपुर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ था। बुलंदशहर में रिटायर फौजी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक चांद खान का शव नाले में पड़ा मिला। ये मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के ढकोली रोड का है। बताया जा रहा है कि मृतक रिटायर फौजी की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी और उसकी बेटी पर हत्या का आरोप लगा है। इससे पहले भी रिटायर फौजी पर पहली पत्नी और उसकी बेटी हमला कर चुकी थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस सूचना पर थाना व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर पे इनके चोट है। जो अब तक बात प्रकाश में आई और जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें इनकी 2 पत्नियां हैं। पूर्व पत्नी पर आरोप लगाते हुए तहरीर थाने पे दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आसपास के सीसीटीवी व संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप है। घटना फुगाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ीगनी की है। रामनिवास के गांव के ही अकरम और शोएब ने मामूली कहासुनी को लेकर पिटाई की थी। आरोप है कि रामनिवास को घायल अवस्था में आरोपी उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना सीएचसी बुढ़ाना में डॉक्टर ने उनका प्रशिक्षण किया, कोई बाहरी चोट नहीं पाई। इसके उपरांत पीआरवी सीएचसी से लौट गई और रामनिवास के पुत्र उनको वापस घर ले आए। इसके बाद ये जानकारी हुई कि रात में रामनिवास की तबीयत दोबारा खराब हुई, जिस पर 108 एम्बुलेंस बुलाकर उनके परिजन उनको सीएचसी बुढ़ाना लेकर के गए। वहाँ से उनको जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। अभी उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर प्राप्त होने पर उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में एक जर्जर मकान की छत तोड़ते वक्त हादसा हो गया। छत भरभरा कर नीचे गिर गई। मलबे में पिता और बेटा दब गए। आसपास मौजूद लोगों ने मलबे में दबे पिता और बेटे को बाहर निकाला। अस्पताल ले जाते वक्त बेटे की मौत हो गई। घायल पिता का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के महचंदापुर गांव में हुआ। घटना के बाद जानकारी मिली कि लेंटर के नीचे शिषपाल और मनीराम दब गए हैं। ये नहीं मालूम कि मृत्यु हो गई है। मृत्यु बाद में रास्ते में हुई है, अस्पताल ले जाते थे। किसकी? मनीराम की। मनीराम कौन है? शिषपाल का लड़का। शिषपाल की कैसी तबीयत है? तबीयत उनकी भी गंभीर है। मथुरा में चोरों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान को अपना निशाना बनाया। करीब 70-80 हज़ार रुपए के माल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ये घटना कोतवाली क्षेत्र के भरतपुर गेट चौकी क्षेत्र की है। पुलिस चोरों की तलाश के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाल रही है। ताले नहीं थे इधर की साइड में। मैंने कहा पता नहीं ताले कैसे नहीं है। मैंने शटर उठाकर देखी तो पूरी सामान ही गायब है। सब पूरा श्रृंगार का सामान जो मेरे 15 साल 20 साल से घटता है श्रृंगार
सब ले गए, बीसीए के डिब्बे ले गए, ईद की बिक्री के पैसे थे वो सबरे ले गए। मैं आए एक आध दिन में दे नहीं जाने वाला था उनके पैसे। फिरोजाबाद में बाइक चोरी के मामले में 2 दिन पहले जेल भेजे गए बंदी की आज मौत हो गई। जेल प्रशासन ने बीमारी को मौत की वजह बताया है, लेकिन परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। ये मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के नई आबादी का है। आकाश और शिवम को पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 19 जून को जेल भेजा था। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक गुरुवार की रात उसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर्स ने जेल में उसे दवाई दी, वो ठीक हो गया था और आज सुबह 5 बजे अचानक से फिर से उसकी तबीयत बिगड़ी। उसको जिला अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? नाम बता रहे। मेरा नाम प्रीति है। अच्छा, क्या हुआ था, क्या सूचना मिली, कैसे मौत हुई? यहाँ एक लड़का है सनी, ताके भैया ने चोरी चकारी करी और ताके भैया के संग में जे आते थे, गाड़ी काटने के चक्कर में पकड़े गए। 3 दिन उम्र कानो कान खबर न लगन गई कि जिन लोगों ने कहिए कि 3 दिन थाने में रहे हैं, 500 जेल में थे, आज कैसे मर सकते। फिरोजाबाद में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। 2-3 दिन पहले वो दिल्ली से फिरोजाबाद अपने घर आया था। बहुत परेशान नजर आ रहा था। पूछने पर उसने बताया कि अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो कुछ दिनों तक यहीं पर रहेगा। खुदकुशी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमरोहा में नहर में नहाते वक्त एक लड़का डूब गया, जिसका वीडियो सामने आया है। वहां मौजूद गोताखोरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी अधिक और गहरा होने की वजह से युवक डूबता चला गया। गोताखोर उसको बचा नहीं पाए। हालांकि अभी तक लड़के की तलाश की जा रही है। पुलिस और गोताखोर लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नौगावा थाना क्षेत्र की रामगंगा पोशाक नहर की यह घटना है। शामली में एक युवती के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता का यह आरोप है कि उसकी बहन के देवर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गैंगरेप किया। दोनों आरोपी बहाने से उसे ले जाते थे और नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप करते थे। विरोध करने पर आरोपी धमकी दिया करते थे। आरोपी ने युवती से शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन अब आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है। पीड़िता ने कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या की धमकी दी। मेरी बहन का देवर है, उसके साथ मेरी शादी तय हुई थी और इन्होंने मतलब शादी करने के लिए पक्का वो करा था। फिर बाद में अब मेरे साथ वो इसी वजह से मेरे मम्मी पापा को विश्वास में ले गया। मुझे कहीं मतलब पेपर दिलाने, कहीं घुमाने के बहाने ले जाया था। और तो फिर एक दिन इन्होंने मुझे जन्मदिन के बहाने अपने घर पर बुलाया। जन्मदिन के बहाने घर पर बुलाया और मेरे साथ मतलब रात के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर सामने को दुष्कर्म किया रात के टाइम। कितने लोग थे? 3 लोग, 2 लोग थे। बुलंदशहर पुलिस ने 2 दिन पहले नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया। नाबालिग लड़की की मां के प्रेमी पर दराती से गला रेतकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस का दावा है कि मृतका की मां को उसका प्रेमी भगाकर ले जाना चाहता था, लेकिन वो बेटी को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए राहुल ने नाबालिग किशोरी को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो अभियुक्त है राहुल, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि राहुल और मृतका जो बच्ची है उसकी मां के बीच में अवैध संबंध थे और ये दोनों साथ में भाग जाना चाहते थे। बट मृतका की मां यह इंसिस्ट करती थी कि वो अपनी बच्ची को साथ में लेकर के जाएगी। राहुल को ये एक बाधा के रूप में दिखता था। गाजियाबाद में नगर निगम की टीम की सब्जी मंडी में व्यापारियों के साथ भिड़ंत हो गई। दरअसल नगर निगम की टीम पॉलीथीन के खिलाफ छापेमारी करने के लिए सब्जी मंडी पहुंची थी, जहां व्यापारियों और निगम की टीम के बीच बहस हुई। नगर निगम की टीम पर व्यापारियों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा है। थाना सियानी गेट के इलाके में ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि व्यापारियों ने वहां पर आक्रोश जताते हुए अब कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों का यह भी आरोप है कि पुलिस एक तरफा सुनवाई कर रही है। 7-8 दिन आए थे जो वर्दी पहन के और इन्होंने आके पॉलीथीन पकड़ ली 2-3 किलो, ठीक है। तो वो पॉलीथीन भी ले गए
25,000 में मांगे इन्होंने कैश। फिर उसके बाद इन्होंने 10,000 में फैसला करा, नहीं तो बदतमीजी कर रहे थे। फिर डंडा मारा, बाबू डंडा मारा, पापा का डंडा मारा, फिर उन्होंने 10,000 रुपये कैश ले गए, 10,000 रुपये कैश ले गए और ये पर्ची बना गए। कौन लोग थे वर्दियों में? क्या हुआ आज? फिर उसके बाद उन्होंने बदतमीजी की, पूरी मार्केट में डंडे बजाने स्टार्ट कर दिए। कितने लोगों को चोट आई है? कम 7 से 8 जन लोग। एक का तो हाथ टूट गया, टांग टूट गई, गंभीर चोट, हाथ लटका पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, जहां पर राजनाथ सिंह ने दर्शन पूजन किए। आपको बता दें कि लखनऊ से सांसद बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं राजनाथ सिंह, जहां पर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ की जनता ने एक बार फिर से उनको अपना सांसद चुना है। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद पहली बार वो लखनऊ पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर उनका अभिवादन हुआ। वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद वो पहुंचे हैं मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, जहां पर विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का मामला एक बार फिर से सामने आया है। आरोप के मुताबिक फेडेक्स कुरियर कंपनी के नाम पर कॉल कर जालसाजों ने डराया धमकाया और महिला को जेल में भेजने का डर दिखाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। कोई और मोबाइल अटेंड करने नहीं दिया गया, इनको अन्य किसी व्यक्ति से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा दबाव बनाया कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी, अपने घर में रहेंगी, और इस तरह से दबाव बनाते हुए कई बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराए गए, और उनमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए गए। बैंक लोन घोटाले में ईडी की टीम दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है। एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी चल रही है। यूपी में वाराणसी, प्रयागराज में छापेमारी चल रही है। करीब 2000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले के मामले में ये छापेमारी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरी दुनिया ने योग किया और योग से निरोग रहने का संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने जहां जम्मू के श्रीनगर में योग किया, तो वहीं तमाम केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राज्यों के सीएम भी योग करते हुए नजर आए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग किया। वहीं दिल्ली में कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव योग करते नजर आए। नागपुर में नितिन गडकरी ने योग किया। इसके साथ ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी योग किया। सेना के जवानों में योग के प्रति उत्साह देखने को मिला। बीएसएफ से लेकर भारतीय सेना तक के जवानों को देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते हुए देखा गया। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस शिवालिक और तेग पर भी नौसेना के जवान बेहद ही उत्साह के साथ योग करते हुए नजर आए। लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक लोग योग करते दिखे। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।